बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका भाई अब्दुल वहीद, आज फिर एक नए पैगाम के साथ। नाज़रीन, आज जो पसरूर के एक नवाही गांव में वाक़या पेश आया है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है कि एक बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई को कत्ल कर दिया चंद ज़मीन के टोटे के लिए, चंद मरले के लिए। इस कदर हमारे जहनों में हवस, दुनिया की हवस फैल चुकी है, इस कदर बेहसी कि इस बारे क्या कहा जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं आज क्या पैगाम दूं और किस तरह बात करूं कि एक भाई, जिस भाई के बारे कहा जाता है कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है, उस भाई ने अपने छोटे भाई को ही कत्ल कर दिया और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कहाँ गई वो जमीन, कहाँ गया वो जमीन का टुकड़ा, कहाँ गए वो 7-8 मरले जिसकी बिना पर अपने भाई को ही कत्ल कर दिया। नाजरीन, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के बेशुमार वाकये रूनुमा हो चुके हैं कि इतना ज्यादा खून सफेद हो चुका है, इस कदर खून सफेद हो चुका है कि अब भाई को पहचान नहीं रही, बाप को बेटे की पहचान नहीं रही, बेटे को बाप की पहचान नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आज क्या बयान करूं इस केस के बारे, इस वाकये के बारे, कि बड़ा ही दिल जो है परेशान है, अब दीदा है कि एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ही कत्ल कर दिया। इस कदर हवस पैदा हो चुकी है हमारे जहनों में। दुनियावी हवस कब खत्म होगी, कब इस दुनियावी गलालत से जान छूटेगी हमारी। नाज़रीन, ये दुनिया 4 दिन की है, ये जो माल है ये सदा आपके पास नहीं रहने वाला, ना मेरे पास रहने वाला है, ना आपके पास रहने वाला है। इस हवस को खत्म करें। कब्र में क्या जवाब देंगे कि कुछ जमीन के टुकड़े के लिए मैंने अपने भाई को ही मार दिया, मैंने अपने भाई को ही कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने इसीलिए क़यामत बनाई है, क़यामत खुद बताएगी, क़यामत वाले दिन क़यामत खुद बताएगी कि मैं क्यों जरूरी थी। इसीलिए जरूरी थी कि किसी को रिश्तों की पहचान नहीं रही। आज मैंने देखा सियालकोट ओवरहेड ब्रिज जना स्टेडियम के ऊपर एक बंदा आया कार पे, वो तकरीबन उसकी एज होगी 35 या 36 या 40 साल एज होगी। तो बाइक वाला तकरीबन कोई 60-65 साल एज है उसकी, तो बाइक थोड़ी सी टकरा गई होगी, मुझे नहीं लम के थोड़ी टकराई है या ज्यादा टकराई है, थोड़ी ही टकराई होगी क्योंकि बाइक वाला तो गिर जाता है अगर ज्यादा टकराए तो नाजरीन, वो मैंने देखा कि वो बंदा कार से उतरा, जैसे पता नहीं क्या हो गया, बम ब्लास्ट हो गया कोई। वो बंदा कार से उतरा, उसने उम्र का लिहाज नहीं किया, उसने ये नहीं देखा ये तो मेरे बाप की उम्र का है। उसने इस तरह गंदी और गलीज लैंग्वेज उस बंदे के साथ इस्तेमाल की है कि आपने मेरी गाड़ी अपनी लगाई क्यों, मोटरसाइकिल आपने मेरी गाड़ी के साथ लगाई क्यों। जब आप रोड पे जाते हैं, गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाता है, गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है, रोड पे क्यों नहीं, आप रोड के साथ झगड़ा क्यों नहीं करते कि भाई मेरी इतनी कीमती गाड़ी आपके ऊपर से गुजर रही थी तो आपने मेरी गाड़ी का टायर ही ब्लास्ट कर दिया। टायर टूट जाता है गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्यों नहीं टायर से झगड़ा करते, क्यों नहीं उसे रोड से झगड़ा करते। क्या झगड़ा करने के लिए आपको सिर्फ गरीब इंसान ही मिलते हैं? जहां किसी का बस नहीं चलता वो गरीब इंसानों पे बस चलाता है। हो सकता है मेरी ये वीडियो बंदे तक पहुंचे, वो भाई देखे और थोड़ी बहुत हो सकता है उसको कोई गैरत आ जाए, कोई शर्म आ जाए, कुछ हया आ जाए कि यार मैंने वाकई आज एक बुजुर्ग की तजलील की है खुदा के लिए,
इस हवस को छोड़े, इस अपनी जुबान को कंट्रोल करें। एक एक अल्फाज जो आप अपने मुंह से अदा करते हैं, अल्लाह ताला को हिसाब देना है आपने। किसी गरीब के साथ जुल्म करते हैं, अल्लाह को हिसाब देना है आपने। वो बेचारा तो मासूम बुजुर्ग तो खामोश हो गया, लेकिन अल्लाह खामोश होने वाला नहीं है। अल्लाह बहुत कहार है, अल्लाह बहुत बड़ा जब्बार है। क्यों आप लोगों को समझ नहीं आती? अगर मैं समझता हूं अगर वो बुजुर्ग भी थोड़ी सी बदतमीजी करते तो उधर भी बहुत बड़ा दंगा फसाद हो सकता था। शायद वो जिस तरह बंदा गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा था, शायद वो उस बुजुर्ग का लिहाज ना करता और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता। खुदा के लिए कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। इस कदर घटिया हो चुके हैं आप इंसान, मैं भी उसी में शुमार हूं, कि हमें किसी की पहचान तक नहीं रही। हम दुनिया की हवस ने हमें इस कदर पागल कर दिया कि हमें किसी का पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। दुनिया में आने का जो मकसद है वो किसी गरीब को टॉर्चर करना नहीं है, वो किसी गरीब के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं है। दुनिया पे आने का जो मकसद है वो तो बड़ा रहमदिली वाला है। अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इंसानों को इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी भी इबादत करें और मेरे बंदों के साथ उसने सलूक से पेश आए। हम क्या है, हम ना अल्लाह की इबादत करते हैं ना उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। कि ना उधर भी बड़े भाई ने छोटे को कत्ल कर दिया जमीन के लिए, हवस के लिए, पैसों के लिए। अब ना वो जमीन रहेगी, अब वो ना भाई रहेगा और ना जिसने कत्ल किया वो ही रहेगा। वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और जो दुनिया से भाई चला गया वो तो चला ही गया, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। खुदा के लिए इस हवस को खत्म करें। नफा और नुकसान अल्लाह की जात पे है। हमारा क्यों भरोसा अल्लाह की जात से उठ गया? हम क्यों अल्लाह पे यकीन नहीं करते? अल्लाह ताला ने वादा किया रिज्क मैंने देना है, नफा नुकसान पहुंचाने वाला वाद मैं हूं। जिसका अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया उसको हम भूल गए हैं। जिसका अल्लाह ने वादा किया उसके लिए हम एक दूसरे को जान से मार देते हैं। आखिर पे यही कहूंगा, यही गुजारिश करूंगा, अपना मुहासबा करें। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया उस मकसद को जानिए, उस मकसद से फायदा उठाएं। जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है, पता नहीं एक सांस ले ली, दूसरी सांस लेने की हिम्मत है या नहीं है, या ताकत है नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ अपने भाई अब्दुल वहीद को इजाजत दें। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।